वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्णे गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा से कुशल से होंगे और हम आपकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत। इंदिरा एकादशी अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि पितृपक्ष में आती है, आप सबको तो पता ही है। तो आज इंदिरा एकादशी व्रत कथा का महात्म, किसने इस व्रत को किया और इसकी कथा आपको सुनाते हैं, व्रत विधि आपको बतलाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भक्ति सागर सोनिका, मोटिवेशन सोनिका इंस्टा पर है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आगे नवरात्रे आने वाले हैं तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब आप सबको तो पता ही है कि जो एकादशी का व्रत है वो भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन शालग्राम की भी पूजा की जाती है। और जो पितृपक्ष की एकादशी होती है ना, इंदिरा एकादशी, इसका तो बहुत ही महत्व है क्योंकि इस दिन हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी व्रत ऐसा व्रत है, यदि इस व्रत को किया जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए, उनको मिठाई का भोग लगाया जाए और श्राद्ध तर्पण किया जाए इस दिन, और ब्राह्मण देवता को भोजन करवाया जाए तो हमारी 7 कुलें तृप्त हो जाती हैं। इस इंदिरा एकादशी व्रत के दिन यदि पितृपक्ष का तर्पण किया जाए, ब्राह्मण को भोज करवाया जाए, व्रत किया जाए तो हमारी 7 कुलें को मुक्ति मिलती है। तो कितना पावरफुल है ये व्रत, आप देखिए। एकादशी का व्रत तो अपने आप में ही पावरफुल है, लेकिन अब इंदिरा एकादशी, जिनके पितृ दोष है उनमें भी बेनिफिट है इसका। तो आपको कैसी लगी ये बात, आपकी मर्जी, व्रत करना ना करना, लेकिन कथा अवश्य सुनिए। तो अब कथा आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत से कौन कौन से फल मिलते हैं प्रभु, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। व्रत कथा। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए और नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं, मैं आपकी धर्म प्राण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे। एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। आप मेरे पुत्र के पास जाएं और मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है।
मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, राजन, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना, दोपहर को भी स्नान करना, जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना, उस दिन एक समय भोजन करना, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना, क्योंकि आपको तो पता है ना कि एकादशी का व्रत जो है अगर विधि विधान से किया जाए तो 3 दिन चलता है। उसके जो नियम है ना वो दशमी से शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें, उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराने और दक्षिणा देवें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्मा का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी हमारी इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जो कि पितृपक्ष में आती है। इस व्रत को करने से, इसका महात्म सुनने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है। और इस दिन शालग्राम भगवान का पूजन करें, इस दिन तिल गुड़ का सगार लें। तो ये थी हमारी कथा। यदि आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ज़रूर लिखें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे नवरात्रों में हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।